हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेकर। यह टॉपिक है आज महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते। इस टॉपिक से एक सवाल आपके कंफर्म आएंगे क्योंकि पर्यावरण टॉपिक सिलेबस में मेंशन है आपके। तो उम्मीद है कि 3-4 सवाल पर्यावरण से आ सकते हैं। तो पर्यावरण का एक भाग है पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते। तो उम्मीद है कि एक सवाल तो कंफर्म आपके यहाँ से आएंगे। यह वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा और जितने भी प्रमुख सम्मेलन है उतना पर ही बात करेंगे। बहुत ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे। जितने से आपका सवाल बन जाए उतना ही बात करेंगे। और दूसरी बात है कि इसी तरह से अगर वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह से डिमांड रहेगा उस तरह से मैं शॉर्ट वीडियो, बहुत सारा जीएस का जो भी टॉपिक का डिमांड रहेगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते पर। तो स्टॉकहोम सम्मेलन ये सबसे इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। शुरुआत हुआ था स्वीडन में, वो है स्टॉकहोम 1972। ठीक है, तो पहला सवाल बनेगा स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंध है? तो पर्यावरण से। कब है? 1972। और इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का स्थापना हुई। तो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन से ही इसका परिणाम के स्वरूप हुई थी। और 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह संकल्प इसी से पारित हुआ था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए ये अगला बात करते हैं हेलसिंकी सम्मेलन। ठीक है, तो ये कहाँ है? फिनलैंड में। और ये 1974 में। ये क्या हुआ था, किस पर बात हुआ था? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए बात हुआ था। ठीक है, उसके अगला है वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में 1985। ये ओजोन स्तर के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई थी। ठीक है, पहला पहला बार कौन? वियना सम्मेलन। ठीक है, उसी के 2 साल बाद मॉन्ट्रियल आया, जो जो काफ़ी ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और काफ़ी मतलब बेहतर इसका परिणाम आया। ठीक है, ये भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए हो। ठीक है, मॉन्ट्रियल 1987, ये याद रखना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन, सीधा सवाल आएगा किससे संबंध है? तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और काफ़ी सक्सेसफुल समझौता है। इसलिए कई एग्जाम में इस पर सवाल आता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 16 सितंबर, ये भी डेट याद रखना है आपको कि ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 16 सितंबर ओजोन दिवस, ये भी ध्यान में रखना है। टोरंटो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रियो सम्मेलन ब्राज़ील, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है 1992। एजेंडा 21 भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 21वीं सदी के लिए हम लोग तैयार करते हैं एजेंडा, कैसे हम लोग को पर्यावरण में बेहतर संतुलन बना के रखना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करना है। इसलिए इसका नाम 21वीं सदी में कैसे जीना है, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है आपको। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन सब एक ही है। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएन ट्रिपल सी की स्थापना की गई। तो यूएनएफ ट्रिपल सी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन में या एजेंडा 21 बोलिए या रियो सम्मेलन ब्राज़ील बोलिए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल भी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी एग्जाम में ये सवाल आता है। तो इसे पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी+5 इसलिए क्योंकि 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 5 साल के बाद ये हो रहा है, इसलिए पृथ्वी+5 सम्मेलन 1997 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सवाल क्या पूछा जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो जापान में है। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूमंडलीकरण का से तापन बढ़ रहा था, हीट बढ़ रहा था, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि जो विकसित देश थे या विकासशील देश थे, उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई होता है कि जो क्लाइमेट चेंज की गति को जो हो रहा है इतनी तेज़ी से, उसको रोका जाए। इसलिए इसमें क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने पर बात की गई थी। तो ये ध्यान में रखना 1997 में। इसका बहुत विस्तृत रूप है, बहुत सारा इसमें
क्लाउज है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। सीजीएल को ध्यान में रखते हुए जो भी जितना लेवल पर सवाल आएगा उतना ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रॉटरडम कन्वेंशन, ठीक है, 1998 1998 में एक क्या था, तो इतना याद रखिए कि ये एक जो खतरनाक जो रसायन था कि आयात के संबंध में जिम्मेवारियों को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय समझौता था। तो जो खतरनाक रसायन था उसको मेनली कंट्रोल करने के लिए ये था, तो ये ध्यान में रखना है। रॉटरडम अभिसमय या कन्वेंशन इसको बोल सकते हैं 1998 में। तो इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि जो मतलब जो खतरनाक केमिकल था उसको कंट्रोल करने के लिए था, ठीक है। जोहान्सबर्ग, इसे रियो प्लस 10 सम्मेलन भी कहा जाता है, और ये 2002। रियो प्लस 10 क्यों कहा जाता है कि 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, 10 साल के बाद ये हो रहा है 2002 में, इसलिए इसे रियो प्लस 10 सम्मेलन कहा जाता है, या फिर पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन कहा जाता है। इसे द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस। कानकुन सम्मेलन मैक्सिको 2010, इसमें क्या हुआ था कि $100 अरब से हरित जलवायु कोष, तो ग्रीन जलवायु हो गया क्लाइमेट कोष मतलब फंड, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का स्थापना हुआ था कानकुन सम्मेलन मैक्सिको 2010 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। फिर क्या हुआ, रियो प्लस 20, इसे पृथ्वी प्लस 20 2012 में हुआ, ब्राज़ील में हुआ। द फ्यूचर वी वांट मसौदा पर प्रस्तुत हुआ, तो ये भी ध्यान में रखना। कुछ एडिशनल पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सवाल बार बार आता है। मिनीमाटा या मिनामाटा कन्वेंशन बोल सकते हैं इसको, 2013 पारा से, ठीक है, पारा से याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पेरिस सम्मेलन 2015, वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पेरिस 2015, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार इससे रिलेटेड सवाल आता है। तो पेरिस समझौता पहली बार ध्यान रखना, फ्रांस 2015, और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए आया था। COP27 2022 में हुआ था, COP27, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इजिप्ट में। COP28, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट हुआ है, इसलिए एग्जाम में उम्मीद है कि इस बार पूछा जाएगा कि COP28 कहाँ हुआ था, तो दुबई यूएई ध्यान में रखना है। 30 नवंबर से लगभग 13 दिसंबर तक चला था। थीम क्या था, इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ रिकवर एंड पीस, ठीक है। एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जैव सुरक्षा के लिए 2003 में लागू हुआ था, आया था 2000 में और लागू हुआ था 2003 में। जैव सुरक्षा के लिए पूछा जाएगा सीधे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो जैव सुरक्षा ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट सवाल आ गए। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, आनुवांशिक संसाधनों एवं लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण करने के लिए, ठीक है। आनुवांशिक संसाधनों और लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत किस प्रकार से साझा किया जाए सभी पार्टियों में, उस पर बात था, नगोया प्रोटोकॉल का 2010 में आया था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इससे एक सवाल आपका कंफर्म, इतना ही पॉइंट से एक सवाल आपका पकड़ा जाएगा। अगर इसी तरह से आपको और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।